दरवाजे पर खड़ी कार की, अगर कार नहीं खड़ी तो लोहे की, प्लास्टिक की या सबसे बेसिक चीज़ नमक की, अगर वो है तो टाटा का होगा। संभवतः सभी के घर में। आज बड़ा ही दुखद है कि रतन टाटा जी का स्वर्गवास हुआ। रतन टाटा जी के बारे में अगर बात की जाए तो वो एक अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये कहना कि वो महानतम लोगों में से एक। वैसे तो रतन टाटा जी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत यहीं से करूँगा कि भारत के इस अनमोल रतन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। काफ़ी दिनों से ये बीमार चल रहे थे और मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट थे। 2 दिन पहले रिपोर्ट आई कि ठीक हैं, इन्होंने खुद भी बताया मीडिया के माध्यम से, लेकिन आज रिपोर्ट आती है कि उनकी मृत्यु हो गई है। साथियों, आज बात करेंगे रतन टाटा के जीवन परिचय के बारे में। इन्होंने अपने जीवन में 1937 से लेकर के 2024 अक्टूबर तक अपने जीवन में किस प्रकार इन्होंने अपने आप को महानतम लोगों की श्रेणी में अपना नाम बनाया। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी है, जैसे कि साथियों इसमें है कि भारत के सबसे बड़े सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार शाम 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा काफ़ी दिनों से उम्र संबंधी समस्याओं से बीमार चल रहे थे। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का 30 सालों तक नेतृत्व किया। वे टाटा सन्स के चेयरमैन भी रहे और रतन टाटा ट्रस्ट के भी हेड थे साथियों। वहीं उन्हें 7 अक्टूबर 2024 को ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी कंडीशन ठीक है। उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके स्वास्थ्य में पहले सुधार होने की सूचना मिली, लेकिन बाद में अचानक से हालत बिगड़ती चली गई और उनकी मृत्यु की खबर आ गई साथियों। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इनको एक अंतिम विदाई के समय एक भव्य तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया। वहीं साथियों आगे देखते हैं, और ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है करंट अफेयर्स का कि रतन टाटा की अंतिम यात्रा को गॉड ऑफ ऑनर नाम दिया गया है साथियों, यानी कि रतन टाटा की अंतिम यात्रा को गॉड ऑफ ऑनर का नाम दिया गया। आगे देखते हैं। वहीं अगर बात करें रतन टाटा के जीवन परिचय के बारे में, तो रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल टाटा और सूनी टाटा के घर हुआ था साथियों। उनका एक भाई जिमी और एक सौतेला भाई नोएल टाटा है। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने किया। आगे देखते हैं। वही अगर इनके प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई। वहीं आगे इन्होंने आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, अमेरिका के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज में साथियों। वहीं बात करते हैं, इन्हें एक उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के तहत हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। आगे देखते हैं। अब रतन टाटा के कैरियर के बारे में बात करते हैं। 1962 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर संचालन के प्रबंधक रहे। वहीं 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को के प्रभारी निदेशक रहे। वहीं 1981 में टाटा ग्रुप और टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी रहे और 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे। आगे देखते हैं। अब इन्होंने रतन टाटा मिले कई प्रतिष्ठित पुरस्कार, यानी कि रतन टाटा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्होंने इतने पुरस्कार प्राप्त किए हैं साथियों। अब कुछ पुरस्कारों में इनमें दिए गए हैं, जैसे कि 2023 में इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार दिया गया। 2023 में महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार इनको मिला। 2021 में असम वैभव पुरस्कार इनको मिला। 2016 में प्रेसिडेंट्स मेडल ऑफ फ्रीडम इनको मिला। 2009 में लेजियन ऑफ ऑनर इनको मिला।
और 2008 में साथियों इनको पद्म विभूषण भी मिला और 2008 में ही इनको टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर भी मिला और 2006 में इनको महाराष्ट्र विभूषण से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, अगर बात करें यानी कि जर्मनी ने भी इनको एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जिसका नाम मैक्सिमिलियन क्लेमेंट दास अवार्ड साथियों, ये जर्मनी के द्वारा इनको मिला। वहीं साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए इंडियन इकोनॉमिक्स अवार्ड भी इनको मिला। आगे देखते हैं, अब इनको दानवीर टाटा, रतन टाटा के नाम से भी जाना जाता है। इनको दानवीर रतन टाटा क्यों कहा जाता है सुनिए। भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय में $28 मिलियन का इन्होंने दान दिया था। वहीं 2010 में इन्होंने टाटा समूह के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक कार्यकारी केंद्र बनाने के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। वहीं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने IIT बॉम्बे को 95 करोड़ का दान दिया था। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कार्यों में भी इन्होंने दान दिया, इसलिए इनको दानवीर रतन टाटा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, टाटा ने कब और कितने में क्या खरीदा, ये बात भी देख लेते हैं। सन 2000 में ब्रिटिश चाय ब्रांड टेटली टी 45 करोड़ डॉलर में इन्होंने इसको खरीदा। वहीं 2004 में ही डाइवो को 10.2 करोड़ डॉलर में खरीदा। वहीं 2004 में ही नेट स्टील को 48.6 करोड़ डॉलर में इन्होंने खरीदा। वहीं 2006 में इन्होंने ब्रूनर मॉन्ड को 9 करोड़ पाउंड में खरीदा। वहीं 2006 में इन्होंने रिट्ज कार्लटन बोस्टन को 17 करोड़ डॉलर में खरीदा। वहीं 2007 में कोरम ग्रुप को 1290 करोड़ डॉलर में खरीदा। आगे देखते हैं, टाटा ने कब और कितने में क्या खरीदा, तो देखते हैं 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर को 230 करोड़ डॉलर में खरीदा। 2022 में इन्होंने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं 2023 में इन्होंने BSNL 4G को 26,821 करोड़ में खरीदा और साथ ही इन्होंने एयर इंडिया को भी खरीदा। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को खरीदा। आगे देखते हैं, घर घर में टाटा, यानी कि टाटा का क्या क्या प्रयोग हर घर में होता है। अगर बात करें आप टाटा AC की, टाटा फाइनेंस, टाटा की कार और बसें, टाटा के गहने, टाटा की घड़ी, टाटा का बिल्डिंग मटेरियल, टाटा के कपड़े, टाटा की चाय, टाटा के घर, टाटा के होटल, नमक, आटा, दाल, मसाले, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें टाटा के नाम से आती हैं साथियों। आगे देखते हैं, टाटा की कंपनियों के बारे में बात कर लेते हैं। TCS की कंपनी जो कि 15.39 लाख करोड़ की है साथियों, ये टाटा की है। टाइटन ये 3.10 लाख करोड़ रुपए की, ये भी टाटा की कंपनियां हैं। वहीं टाटा पावर 1.47 लाख करोड़। वहीं टाटा स्टील 2.08 करोड़। वहीं टाटा मोटर्स 3.46 लाख करोड़। वहीं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 1.11 लाख करोड़ रुपए। ये सारी कंपनी टाटा की हैं। आगे देखते हैं, टाटा का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, बात करते हैं साथियों। रतन टाटा के 2 भाई थे। जो इनके पहली माँ का भाई था वो था साथियों जिमी टाटा। वो इनके कारोबार से, इनके काम धंधे से कोई मतलब नहीं रखता था, इसलिए आगे देखते हैं। फिर इनके माता पिता ने आपस में तलाक किया। फिर इनके पिता ने दूसरी शादी की और दूसरी शादी करने के बाद इनकी सौतेली माँ से इनका एक सौतेला भाई पैदा हुआ। और साथियों ये इनका सौतेला भाई है। इस सौतेले भाई के तीन बच्चे हैं, जो कि पहली है साथियों माया टाटा, दूसरा है नेविल टाटा और तीसरी है लिया टाटा। जो माया टाटा है इनका अधिक रुझान रतन टाटा के प्रति था, तो ऐसा लग रहा है कि रतन टाटा की अगली उत्तराधिकार शायद माया टाटा बने। आगे देखते हैं, इन्होंने 2 किताब भी लिखी है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रतन टाटा ने फ्रॉम स्टील टू सेल्यूलर और द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा जैसी किताबें भी लिखी हैं। आगे देखते हैं, रतन टाटा का वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यानी कि रतन टाटा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी एक प्रेम कहानी रही थी। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजल्स में प्यार हुआ था, लेकिन वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे। तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं वह भी उनके साथ भारत
भी आ जाएगी। लेकिन 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। साथियों, ये रही थी रतन टाटा के जीवन परिचय की कहानी। आपको यदि यह कहानी पसंद आई, उस महानतम व्यक्ति के बारे में मैंने बहुत थोड़ी सी जानकारी दी है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। आप इतनी ही जानकारी को अपने पास रखें। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।